नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं भारत ने। इंडियन आर्मी ने एक नया वीडियो ट्वीट किया जिसमें दिखाया किस तरह से टारगेट को अचीव किया गया। 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए, 7-8 मिसाइलें गिराई गई, 3 फाइटर जेट गिराए गए। पाकिस्तान ने तो अपनी हदें पार कर दी। अभी तो हमने आतंकी संगठन पर वार किया था, उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। वो तो आम लोगों को मारने पर तुल गया, वो तो सैन्य ठिकानों पर हमला करने को तुल गया। ये किस तरह से हमला कर रहा है हम पूरे विश्व ने देखा रात में। इसके अलावा जहां जहां हमले किए गए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, अब डर सता रहा है दिल्ली वालों को, अब डर सता रहा है उससे आगे रहने वालों को। पाकिस्तान अपनी हरकतों से दीपिका बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल, वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आया है। जब से उसने ये ठाना है कि वो अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देगा, तब से हम उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात करें कल जो पूरी रात में हुआ है, तो 50 ड्रोन, 8 मिसाइल और 3 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के गिरा दिए गए हैं भारत की तरफ से। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है वो ये सामने आया है कि चंडीगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में तीनों सेनाओं के प्रमुख की बैठक होने जा रही है, जिसमें जाहिर सी बात है कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा या कुछ अहम बात सामने आएगी। लेकिन बात करें कि लोगों के अंदर, लोगों के मन में डर है, क्योंकि कल हम जब टेलीविजन पर देख रहे थे तो कहीं ना कहीं मन के अंदर ये डर था कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपने ड्रोन्स भेज रहा था। सबसे शर्मनाक बात ये थी कि उसने सैन्य ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों पर अटैक करने की कोशिश की, जबकि भारत की तरफ से सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, उन्हें नष्ट किया गया था। लेकिन पाकिस्तान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, वो तो यही करेगा। वो बस ये दिखाना चाहता है, आसिम मुनीर ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी सेना को एक्टिव रखे हुए है, वो खुद अपना टेन्योर बढ़ाना चाहता है, जिस वजह से वो इस अटैक्स को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें ये कभी छिपा ही नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद फैल रहा है। वहाँ आतंकी ठिकाने हैं, वहाँ आईएसआई सपोर्ट करती है, वहाँ चाइना उनको सपोर्ट करता है, वहाँ पर वो खुद और बार बार वो एक ही बकवास करते हैं कि हमें नहीं पता, ये तो हमने अटैक नहीं। कल भी ये बात बोली, कल भी उन्होंने बात बोली। मतलब साफ झूठ। इतनी बड़ी बात कोई कैसे बोल सकता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। भाई, वहां से सामने देखा जा रहा है, तस्वीरें तो झूठी नहीं हो सकती, वीडियोस तो झूठी नहीं हो सकती, वो उनको भी झूठा बता रहा है। तो क्या उम्मीद करेंगे आप पाकिस्तान? उम्मीद यही करेंगे कि वो अगर इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसको सही जवाब दिया जाएगा। कल आपको मैं बता दूं, सुदर्शन जो S-400 जिसको कहा जाता है, उसने कई सारी मिसाइलें गिराई, कई सारे ड्रोन्स गिराए। आप सोचिए, आप भटिंडा जहां रिहायशी इलाके हैं, चंडीगढ़, जालंधर, आप वहां तक आपने अपनी मिसाइलें जो है वो छोड़ रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम आपकी मिसाइलों को उड़ा दें? बिल्कुल वैसा ही करारा जवाब पाकिस्तान को मिला है, जैसा वो उम्मीद तो कर ही रहा होगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं, सब कुछ चाइना को उसने ले रखा है। हमारे पास S-400 है, S-70 है, INS विक्रांत है, आकाश मिसाइल सिस्टम है। तो किसी को भी भारतीय को डरने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ही इतना मजबूत है कि हमने कल ही जो किया उसके बाद से तो भारतीयों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्योंकि हमारा भी यही सवाल था कि लोगों के मन में ये आशंकाएं होंगी कि अब क्या होगा, और लोगों के मन में डर होगा कि कहीं ये वॉर में तब्दील ना हो जाए। लेकिन भारत की तरफ से सिर्फ काउंटर अटैक किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा था। तो ऐसे में हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, इतनी तमाम चीज़ें हैं जो अभी तक भी ग्राउंड पर आई भी नहीं है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ही कल इस तमाम अटैक को रोक दिया गया। तो आगे आने वाले समय में भी अगर पाकिस्तान दोबारा से कुछ ऐसी हिमाकत करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। इंडियन आर्मी ने वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें दिखाया किस तरह से उसने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव किया। ये वीडियो एक सबूत है। इससे पहले हमने आतंकियों के जो ठिकाने ध्वस्त किए, एक एक वीडियो आपको दिया। हमसे विश्व मांगता था, हमसे और देश मांगते थे वीडियो। अब देख लीजिए वीडियो और कर लीजिए कार्रवाई अगर कर सकते हैं तो। आपसे अपनी ज़मीन नहीं संभल रही, आप बेकार की बातें करते हैं। आप कहते हैं कि हमारी ज़मीन से आतंकवाद नहीं फैल रहा, तो ये कहाँ से फैल रहा है? वो आतंकी अड्डे कहाँ थे? क्या वो आतंकी अड्डे नहीं थे, कुछ और थे? क्या वो जो है वो धार्मिक स्थान थे? शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान ये कहता है कि हमने ये अटैक नहीं किए हैं, तो वो क्यों फिर आतंकवादियों के जनाजों को उठाता फिर रहा था? कल तो क्यों वो वहां पर था? एक तस्वीर भी थी जिसमें वहाँ की जो आर्मी है वो बिल्कुल उसी तस्वीर की बात कर रहे हैं, जहां पर वो आतंकवादी जो मारे गए थे भारतीय अटैक में जो किया था, तो उसके बाद उनके जनाजों में वो शामिल हो रहा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उन्हें फूल चढ़ाए जा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, और वो
तभी उनके जनाजों में शामिल भी हो रहा है। इसीलिए पूरे विश्व में पाकिस्तान की किरकिरियां बोल रही है, क्योंकि तस्वीरें अब उस बात का सबूत दे रही हैं। जो सुदर्शन चक्र है, जो कल जिससे सारे ड्रोन गिराए गए, वो मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, वो 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है। आप सोचिए कि अगर मिसाइल 400 किलोमीटर दूर है तो वहाँ भी वार कर सकता है, यानी इतना सक्षम है। और ऐसे में पाकिस्तान भूल जाए वो इस तरह की अगर गलती वो दोबारा दोहराएगा तो यही हश्र होगा। और हमें, मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊँ, कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान से कि आज वो अभी दोपहर में कर दे, शाम को कर दे, रात में कर दे, या करे ही नहीं, क्योंकि वो डरा भी हुआ है इतना ज़्यादा। अपनी इकोनॉमी संभाल लीजिए, जीडीपी संभाल लीजिए। अभी तो बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सिंधु नदी जो जल समझौता है उसमें जो बांध थे उनका पानी भी छोड़ दिया गया है, जिससे अब बाढ़ का खतरा बन गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पे कि वो अब पूरे देश में अपनी इज्जत कमाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो खो चुका है। तो अब अगर उसे लग रहा है कि वो और अटैक करेगा और वो थोड़ी इज्जत गेन कर लेगा, तो वो ऐसा भूल जाए। लेकिन जो हमारे पास सिस्टम है उनसे ये साफ होता है कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो कितना भी गिर जाए, कितनी भी नीच हरकतें कर ले, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है उसको वो भेद नहीं सकता है। और उसका सबूत हमने कल देख लिया है, पूरे विश्व ने कल देखा है, जिसके बाद से कई देशों के ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि अगर आतंकवाद के खिलाफ भारत कदम उठाता है तो वो उनका साथ देगा। बिल्कुल सही कहा। और अब ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में क्या होगा। क्या पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा या वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि पीछे हटने में ही उसकी भलाई है। क्योंकि अगर वो हिमाकत करेगा तो हमारे पास ऐसे ऐसे वेपन्स है कि उसको मानचित्र से, यानी उसको मैप से ही हटा दिया जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि पाकिस्तान कहाँ है। ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो इंडियन आर्मी भी कह चुकी है, यानी कि अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज आ जाए। ये वीडियो दोस्तों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।